कभी सोचा है, ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों के ठीक सामने है पर हमें दिखती नहीं, उसे कैसे देखा जाए? आज हम उसी शानदार टूल के राज खोलने वाले हैं जो इस नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जरा सोचिए, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक चींटी को देख रहे हैं। वो बड़ी तो दिखेगी, पर क्या उसके सेल्स दिखेंगे? नहीं, क्योंकि एक अकेले लेंस की अपनी एक लिमिट होती है ना? तो सवाल ये है कि इस लिमिट को कैसे तोड़ा जाए, उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में आखिर झांका कैसे जाए? इसका जवाब है टीम वर्क में। एक लेंस की जगह हम इस्तेमाल करते हैं दो का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो जासूस मिलकर कोई केस सुलझा रहे हों। एक के बाद एक सुराग मिलता है और आखिर में पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। तो ये रही वो दो लेंस की टीम। एक है अभिदृश्यक लेंस। ये लेंस सैंपल के बिल्कुल पास होता है और पहला सबसे जरूरी मैग्निफिकेशन यही करता है। और दूसरा है नेत्रिका, जो हमारी आंख के पास होती है। इसका काम है उस पहली मैग्निफाइड इमेज को पकड़कर उसे और भी बड़ा बना देना। तो अब जब हम अपने मेन प्लेयर्स को जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये मिलकर काम कैसे करते हैं। हम लाइट के रास्ते को फॉलो करेंगे जैसे जैसे वो माइक्रोस्कोप से गुजरती है, और देखेंगे कि ये पूरा मैजिक आखिर होता कैसे है। तो ये रहा पहला स्टेप। अभिदृश्यक लेंस ऑब्जेक्ट AB से आने वाली लाइट को लेता है और माइक्रोस्कोप ट्यूब के अंदर एक इमेज बनाता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये इमेज, जिसे हम A-B- कह रहे हैं, वो उल्टी है। और वास्तविक इमेज का मतलब है कि इसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फिल्म प्रोजेक्टर पर्दे पर इमेज बनाता है। अच्छा, तो इस पहले स्टेप की अपनी एक मैग्निफिकेशन पावर होती है। इसे हम कहते हैं अभिदृश्यक आवर्धन। सिंपल शब्दों में ये बताता है कि पहली इमेज असली ऑब्जेक्ट से कितनी गुना बड़ी बनी। और ये मैग्निफिकेशन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ट्यूब की लंबाई यानी L, और दूसरा अभिदृश्यक की फोकस दूरी यानी FO। मतलब ट्यूब जितनी लंबी होगी और फोकस दूरी जितनी छोटी होगी, मैग्निफिकेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी दूसरी जासूस यानी नेत्रिका, वो सीधे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को नहीं देख रही है। नहीं, वो तो उस पहली इमेज के लिए एक सुपर पावर्ड मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रही है जो अभिदृश्यक लेंस ने बनाई थी। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। नेत्रिका उस पहली मैग्नीफाइड इमेज A-B को लेती है और उसे और भी ज्यादा बड़ा बना देती है। लेकिन इस बार ये एक आभासी प्रतिबिंब बनाती है। आभासी मतलब इसे सिर्फ लेंस से झांकने पर ही देखा जा सकता है, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं। और हाँ, बिल्कुल पहले लेंस की तरह ही नेत्रिका की भी अपनी मैग्निफिकेशन पावर होती है। इसे हम कहते हैं नेत्रिका आवर्धन या ME। अब देखिए, सबसे आराम से देखने के लिए माइक्रोस्कोप को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि फाइनल इमेज अनंत पर बने। इसका सीधा सा मतलब है कि आंखों पर फोकस करने के लिए कोई जोर नहीं पड़ता, वो बिल्कुल रिलैक्स्ड रहती हैं। और इसी सेटिंग में आवर्धन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। और असली मैजिक तो अब है। टोटल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम दोनों मैग्निफिकेशन को जोड़ते नहीं, बल्कि गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक तरह का कंपाउंडिंग इफेक्ट है, जहां हर स्टेप पिछले वाले की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं, है ना? एक रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि ये मैथ्स असल में काम कैसे करती है। ओके, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ट्यूब की लंबाई यानी L है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा जो अभिदृश्यक लेंस है, उसकी फोकस दूरी FO बहुत छोटी है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। और जो नेत्रिका है, उसकी फोकस दूरी FE है 2 सेंटीमीटर। और आखिर में D यानी नॉर्मल आंख के लिए जो निकट बिंदु दूरी होती है, वो हम लेंगे 25 सेंटीमीटर। बस अब इन सारी वैल्यूज को हमारे टोटल आवर्धन के फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो ये बन गया 20/1 गुणा 25/2। और नतीजा क्या निकला? 250 गुना का आवर्धन, 250x। अंदाजा है ये कितना ज्यादा है? ये इतना है कि इंसान का एक बाल बगीचे में पानी देने वाले पाइप जितना मोटा दिखे। और ये सब हुआ बस दो सिंपल लेंस के एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन की वजह से। तो चलिए एक बार फटाफट से उन मेन कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों को समराइज कर लेते हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पूरी पावर को अनलॉक करते हैं। तो ये रही पूरी टूल किट। अभिदृश्यक आवर्धन का फॉर्मूला, नेत्रिका आवर्धन का फॉर्मूला और कुल आवर्धन,
जो बस इन दोनों का गुणनफल है। इन सिंपल इक्वेशन से किसी भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की पावर का पता लगाया जा सकता है। इस 2 लेंस सिस्टम ने साइंस की पूरी नई फील्ड्स खोल दी और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अभी और क्या-क्या खोजना बाकी है। कौन सी अनदेखी दुनिया है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है।